Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Archana Vyas ma'am with us. She has recently got her book A Life Between Two Deaths published with our publication. So first of all, congratulations ma'am. Thank you so much. So ma'am, I'm really indebted to Kitab Writing for selecting my book, to be published. Thanks a lot. So ma'am, how are you feeling? आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये किताब जो है ये कहते हैं ना कि कई दफा कलम साथ नहीं देती तो दिल लिख देता है. तो इस किताब को मैंने अपने दिल से लिखा है क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स को एक ट्रिब्यूट है. मेरे पेरेंट्स की लव स्टोरी है. लोग डिस्टेंस से प्यार को भुला देते हैं. लोग सोचते हैं कि ये दूर था इससे धोखा हो गया या प्यार भूल गए, या ऐसा भी कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मगर ऐसा नहीं था. मेरी मदर की डेथ के 50 इयर्स बाद भी मेरे पापा उतनी ही शिद्दत से मेरी माँ को प्यार करते थे. तो वो जो लव स्टोरी है वो एक बहुत डिवाइन लव स्टोरी है जिसमें मेरे फादर ने मेरी मदर के लास्ट वर्ड्स मेरे बच्चे, माय किड्स, उसको लेकर अपनी पूरी जिंदगी बिता दी. ऑलराइट मैम. सो मैम, आपने काफ़ी यूनिक सा टाइटल रखा हुआ है. इनफैक्ट मैं पूछने अगला क्वेश्चन ही मेरा यही होने वाला था कि आपने ये टाइटल क्यों रखा और आपकी बुक किस बारे में है. तो मैम, मैं अब जानना चाहूँगा कि आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत कब से हुई. आई मीन सबसे पहली बार आपने कब लिखा था और किस चीज़ ने आपको स्पार्क सा दिया कि आपने राइटिंग शुरू की. मैं 6 साल की थी और डॉक्टर ने मेरे सामने मेरी मम्मी बोल रही थी, मैं मेरे बच्चे पापा और हम 5 भाई बहन खड़े थे और मैंने मम्मी के ललाट पे किस किया और कहा मम्मी घर चलो अब आप. और मम्मी की आंख से 2 मोटे मोटे आंसू टपके, बहुत ऐसे बिल्कुल हेल्पलेसनेस वाले आंसू. और डॉक्टर ने मम्मी की आंख बंद करी और उनके ऊपर चद्दर डाल. जब मैं घर गई तो मुझे सबने कहा मम्मी बॉम्बे इलाज के लिए गई है. तो मैं एक छोटी बच्ची थी ना, तो मैंने मान लिया कि मम्मी बॉम्बे गई है. तो मैंने एक कविता लिखी, माँ मैं तेरी याद में चिंतित रहती हूँ. और उस कविता को मेरे पापा ने बहुत संभाल के रखा और अक्सर उसको पढ़ के, और वो बहुत ऐसे होते थे कि भावुक हो जाते थे. और मेरे पापा को सरकार ने गीत ऋषि का अवार्ड दिया, गीत महर्षि का अवार्ड दिया. बहुत अच्छे कवि थे मेरे पापा. मगर वो वहां से एक स्पार्क शुरू हुआ जहां से मैं अपनी माँ की याद में चिंतित रहती थी. जी मैम. यहाँ से शुरू हुई मेरे लिखने की जर्नी. ऑलराइट मैम. तो मैम, आप काफ़ी छोटी थी, 6 इयर्स की एज से आपने लिखना शुरू किया. नाउ यू आर ए मैरिड वुमन. तो मैम, इस बीच में आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने राइटिंग को छोड़ा नहीं. तो किस तरह से आपने सारी चीज़ें मैनेज करी, किस तरह से लाइफ को आगे बढ़ाया. मेरी शादी 17.5 साल की उम्र में हो गई थी, 42 इयर्स बैक. और उस वक्त मैंने 11th पास किया था. तो जब मैं अपने ससुराल गई और अपने ससुर जी के पांव छुए तो उन्होंने कहा खुश रहो. मैंने कहा मैं खुश तो नहीं रहूंगी साहब, मैं बहुत दुखी रहने वाली हूँ. बहुत भोली बच्ची सी थी. बोले क्या हुआ बेटा. मैंने कहा साहब मैं पढ़ूंगी नहीं तो मैं दुखी रहूंगी. तो मेरे ससुर जी ने शादी के तीसरे दिन मुझे कॉलेज ले गए और अजमेर के सोफिया कॉलेज में मेरा एडमिशन कराया. और मेरे फादर और मेरे ससुर जी दोनों साथ में थे और मेरे वहां पर एडमिशन कराया. मेरी बुक्स मेरे पापा लाते थे और फीस मेरे ससुर जी भरते थे. और मुझे कपड़े मेरे ताऊ ससुर जी दिलाते थे कॉलेज जाने के. ओके मैम. तो मैम, आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपकी राइटिंग की जर्नी में, इनफैक्ट बाकी चीज़ों में भी. बट अगर अपार्ट सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड, जी जी मैम बताइए. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. वो कहते थे तुम इतना अच्छा लिखती हो, तुम इतनी काबिल हो, तुम लिखो.
तो मेरी जो पहली शादी के बाद की कविता थी वो थी देवार्चना। मेरे हस्बैंड का घर का नाम है देव और मेरा नाम है अर्चना, तो मैंने कविता लिखी थी देवार्चना। ओके मैम। तो कभी वो बाहर जाते थे तो उस कविता का मैं लिखती थी कि तुम्हारे बिन ये अर्चना बिन अर्चना के देव सी नजर आए। बहुत बढ़िया मैम। तो मैम अगर आपको अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली 3 नाम लेने हो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट योर लाइफ, थ्रू आउट योर राइटिंग जर्नी, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सबसे पहले मैं नाम लूंगी सिस्टर मोनिका का, जो मेरी क्लास 3 की क्लास टीचर थी। वो मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर के अंदर नन थी और वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी बिकॉज मैं बहुत अच्छा बोला करती थी और मैं बहुत अच्छा लिखा करती थी। कभी भी कोई भी लेटर राइटिंग देते थे तो मैं चीटिंग नहीं करती थी या मैं उन्होंने बोर्ड पे लिखा और मैं उतारती नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से लेटर लिख देती थी, मैं अपनी मर्जी से पैराग्राफ राइटिंग करती थी। तो एक नाम तो वो होगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के अलावा। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगी मतलब हरिराम जी आचार्य का। हरिराम जी आचार्य मेरे संस्कृत के गुरु हैं और मैं संस्कृत में भी भाषण दे सकती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत ज्ञान दिया, बहुत मतलब बहुत मोटिवेट किया कि बेटा लिखो क्योंकि तुम इतना अच्छा लिखती हो। और तीसरा अगर मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर मैं किसी को मानूं मेरी फैमिली के अलावा तो मैं खुद स्वयं। मैं अपने आप को फीनिक्स मान के चलती हूँ जो अपनी ही एशेस से खुद खड़ी होती है। गिरती हूँ, डूब जाती हूँ, फिर खड़ी हो जाती हूँ और फिर आगे बढ़ जाती हूँ। मैं कभी रुकती नहीं। तो मैम मैं अब चाहूँगा कि आप हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को कोई स्पेशल मैसेज दें। लाइक अगर वो कोई ऑब्स्टिकल को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में या उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है लाइफ में आगे बढ़ने में, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स जो होती है ना, जो समस्याएं होती हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। वो हमारी जिंदगी नहीं होती हैं। वो हमारी जिंदगी नहीं होती हैं। और जब हम किसी भी समस्या की तरफ देखें ना तो उसका हल नहीं निकलता। समस्या की जगह समस्या के हल की तरफ देखोगे तो हल जरूर निकलेगा, क्योंकि हर ताले की चाबी होती है और हर समस्या का हल होता है। जी मैम। तो मैम एज यू टोल्ड कि आपने स्कूल डेज से ही राइटिंग शुरू कर दी थी, तो स्कूल का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा आपकी राइटिंग में? मैं सेंट एंजेला सोफिया स्कूल जयपुर की स्टूडेंट हूँ और वहीं पर मैंने 32 इयर्स टीचिंग करी। और इस स्कूल का मुझ पर ये इम्पैक्ट है कि मैं कभी गलत काम नहीं करती। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा अपना नुकसान भी हो जाए ना, तो भी मैं गलत काम नहीं करती। ये मेरे स्कूल से मैंने सीखा। ओके मैम। तो मैम व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप फ्यूचर में राइटिंग की फील्ड में खुद को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मेरी ऑलमोस्ट 10 नॉवेल्स मैंने लिखी भी थी, मगर मैं ट्रिब्यूट अपने पेरेंट्स को देना चाहती थी, इसलिए मैंने पहली नॉवेल वो ही छपाई। सो शूट मैम। वो पब्लिश तो मुझे वो ही करनी थी जो मुझे अपने माता पिता को समर्पित करनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें माता पिता शायद इसीलिए दिए हैं कि ईश्वर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता से बढ़ के हमारे लिए कोई होता नहीं, क्योंकि उन्हीं का प्यार ऐसा होता है जो म्यूचुअल फंड जैसा नहीं होता, जिसमें छोटा सा कहीं लिखा होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो मम्मी पापा के प्यार में नहीं होता। जी मैम। तो मैम क्या आप साथ में फ्यूचर में आपकी किस टॉपिक्स पर या किस बारे में नॉवेल्स हमें देखने को मिल सकती हैं आपकी? मैं अब जो नॉवल, मेरी अगली नॉवल जो मैं किताब राइटिंग को देने वाली हूँ, वो है मेरा अपना नजरिया मेरे इन लॉज को देखने का। आज के जमाने में जो परिवारों का विघटन हो रहा है, वो विघटन जो एक टूटन सी आ गई है, वो
उसको देखते हुए मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं वो लिखूं जिससे कि बड़े भी समझें कि जो नई लड़की घर में आती है या उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और नई लड़की भी समझे कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं बहुत नादान थी, मगर मेरे इन-लॉज बहुत सुलझे हुए थे, और शायद इसीलिए आज 42 इयर्स बाद वो लोग दुनिया में नहीं है, तो भी मेरी सास की फोटो हमेशा मेरे सिरहाने रहती है। तो वो एक नॉवल है स्लीपर्स, वो अब मेरी नेक्स्ट नॉवल है। ओके मैम, तो हमें वेट रहेगा मैम आपकी नेक्स्ट नॉवल का। ये थैंक यू सो मच। आप, मैं किताब राइटिंग का मतलब इतना ग्रैटिट्यूड है मुझे, इतना थैंक्स फील करती हूँ, इतना ज्यादा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद है ना इसी पब्लिशिंग कंपनी का मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे फादर मदर की पढ़ लिखूं, क्योंकि इतना खूबसूरत कवर आपने पेज तैयार किया है, इतना सब कुछ, मतलब न जाने कितनी देर तक उस पेज को देखकर ही मैं भावुक होती रही। बहुत खूबसूरती से सब चीजें की आप लोगों ने, और मेरी इच्छा के अनुसार। वेरी नाइस, एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। एंड मेरे को लगता है शायद मेरी सारी नॉवेल्स और मेरी सब कविताएं शायद किताब राइटिंग को ही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है किताब राइटिंग से बेटर मेरे लिए को कोई समझेगा नहीं। हमारी मैम पूरी कोशिश रहती है कि हमारे ऑथर्स फुली सेटिस्फाइड हों और उनको हम खुश कर सकें, उनके जो भी सपने हैं उन पे हमारा भी एक छोटा सा हाथ हो, छोटा सा योगदान हो सके। आपका छोटा सा नहीं है योगदान, ये आपका बड़प्पन है कि आप छोटा सा कह रहे हैं। आपका योगदान महान है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा। जी जी मैम मैं जानना चाहूँगा, प्लेजर इज ऑल माइन। मैम जस्ट लाइक आपने राइटिंग की शुरुआत करी एक इंसिडेंट्स के होने के बाद, कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली लिखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सच में ऐसा होता है कि एक इंसिडेंट्स का होना ज़रूरी होता है एक राइटर की लाइफ में, जिससे हाँ कि दिल से वर्ड्स निकले, दिल से लाइंस निकले, क्या ऐसा होता है? एक राइटर जो होता है ना, वो ऑब्जर्व करता है। वो खुद के जीवन से हो सकता है, कहीं और से हो सकता है, मगर जो ऑब्जर्व करते हैं ना, वो ही लिख पाते हैं। क्योंकि ये जो विश्व है ना, ये एक चलचित्र है। आप मान ले एक मूवी है, इसमें हम देखते हैं, और जो हम देखते हैं ना, उसकी छाप हमारे हृदय पे पड़ती है, और वही हमारी कलम से निकलती है। मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ पर्सनल कुछ होता होगा, किसी और के साथ हुआ, कुछ सुना, कुछ टीवी में देखा, और कलम जो है ना वो चल पड़ती है। मगर मेरे केस में थोड़ा उल्टा हुआ, कलम चली ही नहीं इस नॉवेल के लिए, इसलिए दिल को लिखना पड़ा। बस इतना ही है। तो मैम आपका राइटिंग को लेकर शेड्यूल क्या रहता है? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हो, ओकेजनली, या फिर कैसा? अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी तो आप आश्चर्य करेंगे। मेरे देवर की बाईपास सर्जरी हुई थी, और मैं लाइन में लगी हुई थी पैसे पे करने की। मैंने वहां खड़े खड़े सोचा अब क्या करूं, आगे तो 80 लोग हैं, या तो मैं इन लोगों पे नाराज हूं, क्या करूं। तो फिर मैंने कविता लिख दी। अनंत से अनंत तक अनंत की तलाश में अनंत व्यक्ति अनंत से भटक रहे, भविष्य में भी अनंत व्यक्ति अनंत की तलाश में अनंत तक भटकेंगे, आज भी अनंत व्यक्ति अनंत की तलाश में अनंत तक भटक रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने एक कविता गढ़ डाली। वो मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है मेरा। मैं रात को 2 बजे उठ के भी कभी दिमाग में कोई चीज आ गई तो मैं लिख देती हूँ। और आपको एक बात बताऊं, A life between two deaths is written in 2 days. Really, ma'am? Yes. एक दिल से बस जैसे कोई झरना बह रहा था और लिख डाला, बस। वो पता नहीं होता मुझे कि मैं कब लिख दूंगी। जी मैम। तो मैम लाइक मुझे काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को मिल रही हैं। मैं भी चाहूँगा कि व्यूअर्स भी हमारे आपसे बहुत कुछ सीखें।
नाउ आई वांट कि आप प्रोडक्टिविटी को लेकर कुछ टिप्स दें हमारे व्यूअर्स को। जब आप एक तो बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट जो बहुत मैं सोचती हूँ, हो सके तो किताबें पढ़ें, लोगों की, दूसरे ऑथर्स की मास्टरपीस पढ़ें, शेक्सपियर पढ़ें, हिंदी के विमल मित्र पढ़ें, शरद चंद्र पढ़ें, बंकिम साहित्य पढ़ें, मनु भंडारी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मगर पढ़ें जरूर। चाहे इंग्लिश ऑथर्स हो, चाहे हिंदी ऑथर्स हो, चाहे तमिल हो, चाहे आप राजस्थानी ऑथर्स हो, कोई भी ऑथर्स हो, मराठी ऑथर्स हो, पढ़ें, सब ऑथर्स को पढ़ें। और हम जितना पढ़ते हैं ना, उतना हमारे जो सोच है ना, वो मैच्योर होती है, हम परिपक्व होते हैं। आपको पता है, जब हम दूसरों के नजरिए से दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारा अपना नजरिया बनने लग जाता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम तो हमारे ही नजरिए से लिखेंगे, तो वो चीज फिर बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है। और ऑब्जेक्टिव बनने के लिए मुझे लगता है कि शायद सबके नजरिए को पहचानो और फिर लिखो, फिर समझो। तो मैंने ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ा है, कैनेडियन पढ़ा है, अमेरिकन पढ़ा है, ब्रिटिश पढ़ा है, तमिल पढ़ा है, मराठी लिटरेचर पढ़ा है, हिंदी लिटरेचर पढ़ा है, संस्कृत लिटरेचर पढ़ा है, बंगाली लिटरेचर पढ़ा है, इंडो एंग्लिकन लिटरेचर पढ़ा है। और उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं अपना वो कर सकती हूँ, और ये सब कुछ मैंने 21 साल की उम्र तक कर लिया था। मतलब एक नॉवल हाथ में आने का मतलब होता था कि खाना पीना सब खत्म मेरा। ऐसा मैं नहीं चाहूंगी कि ऑथर्स मतलब जो लिसनर्स हैं वो करें, क्योंकि मैं तो खैर किताबों की अभी भी वो है कि अगर किताब हाथ में है तो मुझे ध्यान ही नहीं होता कि मुझे कुछ करना भी है लाइफ, सिर्फ पढ़ना है। इसलिए मैं इंग्लिश ऑनर्स में टॉप रही, और एमए इंग्लिश में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड तोड़ा था। मैं पहली स्टूडेंट थी जिसके फर्स्ट डिवीजन आया था, अदरवाइज सेकंड डिवीजन आया करता था हमारे टाइम में। मैम, आपके पास कोई सजेशन हो हमारे पब्लिकेशन के लिए, या कोई सर्विस आपको लगी हो जिसको हम और इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। आपकी सर्विस परफेक्ट है, और रादर मैं ये कहूंगी परफेक्शन पर्सोनिफाइड। जैसे परफेक्शन का मानवीकरण हो गया हो, वो है किताब राइटिंग, अकॉर्डिंग टू मी। वी आर रियली थैंकफुल टू यू मैम। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहूंगी कि आप लोगों को बहुत बधाई, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना अच्छे से हमें समझना। क्योंकि एक राइटर जो होता है ना, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत भावुक हूँ। मतलब मुझे बहुत तकलीफ हो जाती है बहुत जल्दी, बट आपके साथ काम करने में मुझे एक मिनट के लिए भी दुख नहीं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा, और मेरे अकॉर्डिंग आपने उस बात को किया। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोग बस जैसे हैं वैसे रहना। जी बिल्कुल मैम, और मैम हमें वेट रहेगा आपकी आने वाली सारी बुक्स का। बिल्कुल, अब मैं आपको नेक्स्ट दूंगी स्लीपर्स। श्योर मैम, बिल्कुल। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सो मच, and God bless the entire team of Kitab Writing. I'm proud to be associated to your company. Thank you so much. Thank you so much, ma'am.